Respected viewers, खुश आमदीद। गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी के ऑनलाइन लेक्चर ट्यूटोरियल नंबर 4 में आप सबको वार्मली वेलकम। आज का हमारा फोर्थ टॉपिक जो है, उस टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग गेम मेन्यू ऑन यूनिटी। आज के लेक्चर में आप जो काम करेंगे और उसके बाद जो आप सीखेंगे वो कुछ ये होगा। मैंने इस वक्त एक न्यू सीन ओपन कर रही है और इस सीन का नाम हम रख देते हैं इस सीन का नाम हम रख लेते हैं गेम मेन्यू। ठीक है, ये हमारे पास गेम मेन्यू का एक सीन आ गया। अब हमने यहाँ पे जिन चीज़ों से काम करना है उसके लिए सबसे पहले हमें एक पैनल की ज़रूरत होती है। आप अगर राइट क्लिक करें हायरार्की विंडो में और यूआई के टैब के अंदर आएँ, आपके पास पैनल की ऑप्शन आ रही है। आप पैनल पे क्लिक करें तो आपका ये पैनल आ गया है। आप मेक इट श्योर कि यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रही है इसको 2D पे चेक करना है आपने। जब आप 2D पे क्लिक करेंगे तो ये 2D डायमेंशन में आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये बेसिकली आपका कैनवस है। कैनवस वो एरिया होता है जिसके ऊपर आपका मेन मेन्यू आता है और इसकी रेजोल्यूशन 1080p है इस वक्त। और मुझे इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे डेफिनेटली एक पिक्चर की ज़रूरत है। आप सिंपल क्या करेंगे, एक पिक्चर को डाउनलोड करेंगे। मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड कर रखी हैं ऑलरेडी इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली, 1080p के अकॉर्डिंगली। तो ए सेट में मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है। जब आप इस पिक्चर को इम्पोर्ट करेंगे तो ये JPEG फॉर्मेट में होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और इंस्पेक्टर विंडो के ऊपर आपको टेक्सचर टाइप की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने इसको डिफ़ॉल्ट से चेंज करके स्प्राइट 2D एंड GUI पे क्लिक कर देना है। सिंपल, मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने पिक्चर को डाउनलोड करना है, 1080p रेजोल्यूशन की पिक्चर को डाउनलोड करके यहाँ से आपने इसकी टेक्सचर टाइप में ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देनी है। अब इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे जो आपका कैनवस है इसका एक पैनल है। पैनल को आप देखें तो यहाँ पे आपको इंस्पेक्टर विंडो में सोर्स इमेज की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। अब आप अपने बैकग्राउंड को ड्रैग करके बैकग्राउंड में यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, सिंपली आपने ये इतना सा ही प्रोसेस करना है। अब हम इस एनिमेशन को जो है वो मतलब इस बैकग्राउंड की एनिमेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल से प्रोसेसेस को लेके जाता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। मतलब इसके बैकग्राउंड में हम एनिमेशन भी डाल सकते हैं, हम किसी और जगह पे इसको कवर कर लेंगे। अब हमने सिंपल क्या करना है कि बटन्स लेकर आने हैं। आप यहीं पे हायरार्की विंडो में राइट क्लिक करें और यूआई के अंदर आपको ये बटन्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो बटन टेक्स्ट मैश प्रो की जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, आप इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे आपके पास ये बटन बन के आ गया है। आपने इस बटन का नाम चेंज कर देना है और आपने यहाँ पे रख देना है प्ले बटन। ठीक है, जैसे ही आप इसका नाम चेंज करेंगे यहाँ पे हायरार्की विंडो में भी इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट मैश प्रो की ऑप्शन नज़र आ रही होगी टेक्स्ट की। यहाँ पे आपने इसका नाम चेंज कर देना, प्ले। सिंपल। अब यहाँ पे इस बटन की डायमेंशन को स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करें जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ और इसको उस जगह पे प्लेस कर दें जहाँ पे आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ और सिंपली आप यहाँ पे इसको कैनवस के ऊपर सेट कर दें। ठीक, स्ट्रेच के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर दें। अभी आपका एक बटन बन गया तकरीबन। आप इस बटन के साथ फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इस बटन के हावर ओवर इफेक्ट्स जो हैं आप उन पर क्लिक करें। अगर बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इसकी डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही होगी। नॉर्मली इस बटन का कलर क्या होगा, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो कलर क्या होगा और प्रेस करेंगे तो कलर क्या होगा। हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं इसको। मैं इसका कलर थोड़ा सा स्मोकी कर देता हूँ। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, कर्सर लेके जाएंगे और जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इतना सा हो जाए।
तो आप इसको फर्दर और भी मैनिपुलेट करके देख सकते हैं, खेल सकते हैं। प्रेस करने से ये हो जाएगा। और अगर हम इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट मैच प्रो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट, जहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट सेट किया था वहीं पे आपको इसकी फर्दर ऑप्शन नज़र आ रही है। इनको बोल्ड कर दें। अगर आपने कोई डिफरेंट फॉन्ट्स अप्लाई करने हैं तो आप इस तरह प्रोजेक्ट विंडो में इन फॉन्ट्स को इंपोर्ट करके यहाँ पे इनको प्लेस कर सकते हैं। और आप अपने फॉन्ट का जो कलर है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा फर्दर जो है कुछ भी काम नहीं करता ताकि हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना पहुँचें। अब हमारा ये एक बटन जो है वो सेट हो गया है। तो इस बटन की फर्दर आप जितनी भी कॉपीज़ लेना चाहें आप उनकी कॉपीज़ ले सकते हैं। मैं इसकी 2 कॉपीज़ ले लेता हूँ डुप्लीकेट करके। पहला बटन मेरा अपनी जगह पे ठीक है। दूसरा बटन जो है मैं उसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके ऑप्शन बटन रख देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन बटन के लिए भी एक बटन की ज़रूरत है। ऑप्शन बटन सही है। इसी तरह ऑप्शन बटन का जो टेक्स्ट है आपने इसको भी चेंज करना है। इस वक्त आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रही क्योंकि प्ले बटन जो है टॉप पे आ रहा है, ठीक है। हम इसको ठीक कर देंगे। इसी तरह जो थर्ड बटन है आप इसको भी चेंज कर दें और एक बटन आपका ऐसा भी होना चाहिए जिसको आप क्विट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्विट का बटन रख देते हैं और इसी तरह इसका जो टेक्स्ट है वो भी हम चेंज कर देते हैं और क्विट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट हमने क्विट कर दिया। आप इनके साथ फर्दर बहुत सारा मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब हमारे तीनों बटन्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी प्लेसमेंट कर देते हैं और आप ऑप्शन बटन को थोड़ा सा नीचे सेट कर लें। इसी तरह जो आपका क्विट का बटन है उसको बॉटम में ले जाएं, ठीक है। तो ये हमारे बटन जो हैं वो तीनों की सेटिंग्स हो गई हैं। हम इनको सिंपली प्ले करके देखते हैं कि इनके साथ क्या प्रोसेस हुई। तो मैं प्ले मोड में जा रहा हूँ तो आप देखें मेरा इन पे जो हॉवर इफेक्ट था वो अप्लाई हो गया। क्लिक करने से इनका कलर भी चेंज हो जाइए और स्क्रॉलर जब इन पे कर्सर लेके जाता हूँ, मूव करता हूँ तो इनका कलर चेंज हो रहा है। तो क्लिक करने से भी इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ तक तो हमारा पहला काम हो गया। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। मैं एग्जिट करता हूँ प्ले मोड से। आप जैसे कि देखें ये हमारे 3 बटन होंगे और ये हमारी एक फ्रंट स्क्रीन होगी, उसके बटन होंगे। आप इनकी प्लेसमेंट वगैरह जो है वो थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सिंपली स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम एक प्ले स्क्रीन स्टार्ट स्क्रीन की एक हम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी हायरार्की विंडो के अंदर क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसका नाम हम रख लेंगे स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन और दूसरा हम हमें एक स्क्रीन चाहिए जिसे हम ऑप्शन स्क्रीन कहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बाद में काम करते हैं। अब इस स्टार्ट स्क्रीन की जो आपने एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया है इसको आप क्लिक करें। क्लिक करके आप यहाँ पे इसको पैनल से थोड़ा सा नीचे ड्रॉप कर दें और आपके जो 3 बटन हैं इन तीनों बटन्स को इसका चाइल्ड बना दें, ठीक है। तो ये सिंपली हमने एक बना दिया स्टार्ट स्क्रीन और इसके अंदर हमारे ये 3 बटन्स आ गए हैं। अब ये जो पैनल था, ये पैनल बेसिकली हमारा बैकग्राउंड है, तो मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें फर्दर याद रहे। सही हो गया जी। तो हमारा ये एक स्टार्ट स्क्रीन जो है वो बन गया। अभी हमें एक और भी स्क्रीन चाहिए जिसका नाम हम ऑप्शन स्क्रीन रखते हैं। तो हम इसी का एक रेप्लिका ले लेते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं। आप राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट स्क्रीन की एक रेप्लिका आ गया, यानी डुप्लीकेट आ गई है, जिसका नाम हमें चेंज करना है। और हम इसलिए जो पहला वाला हमारा स्टार्ट स्क्रीन था इसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, हम इसको यहाँ से इंस्पेक्टर विंडो में हाइड कर देते हैं। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। चूँकि पहले वाला स्टार्ट स्क्रीन था तो दूसरा वाला जो होगा उसका नाम हम रख देते हैं ऑप्शन स्क्रीन। ऑप्शन स्क्रीन, ठीक है जी। और ये हमारा ऑप्शन स्क्रीन सेट हो गया। अभी हमने यहाँ पे फर्दर देखना है कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। तो हमें प्ले बटन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। इस तरह हमें ऑप्शन बटन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद ये ऑप्शन मेन्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ऑप्शन मेन्यू को उठा के
आउटसाइड ले आएँ यहाँ पे टॉप पे, और ऑप्शन बटन जो है इसको आप डिलीट कर दें, और इसके साथ थोड़ा सा हम मैनिपुलेट कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेंज करके हम ऑप्शन मेन्यू रख देते हैं, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी हम चेंज करके मेन्यू रखते हैं, ताकि हमें यहाँ पे ये पता चले कि ये ऑप्शन मेन्यू है हमारा। और इसका फर्दर अगर आपने साइज़ वगैरह चेंज करना है तो आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको इस वक्त येलो रख देते हैं। अब ये हमारा एक ऑप्शन मेन्यू बन गया, जिसके अंदर फर्दर आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, लाइक स्लाइडर वगैरह होते हैं। तो आप हम एक यहाँ पे रख देते हैं, यूआई के अंदर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो ये हमारा एक स्लाइडर आ गया है, इस स्लाइडर को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इनके साथ फर्दर हम बाद के लेक्चर्स में बात करेंगे। इनकी स्केलिंग वगैरह कर देते हैं हम, थोड़ा सा स्लाइडर की सेटिंग कर देते हैं कि स्लाइडर कैसा होता है, और यहाँ पे हम इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा लेट्स सपोज कि ये वॉल्यूम कंट्रोल का स्लाइडर है। तो हमें यहाँ पे ये जो हमारा था, मतलब टेक्स्ट था जिसका नाम हमने ऑप्शन रखा था, ये चेंज कर देते हैं हम, इसका नाम ऑप्शन टेक्स्ट रख लेते हैं, ऑप्शन मेन्यू टेक्स्ट। इसका एक और रेप्लिका लेते हैं, यानी डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं वॉल्यूम। इसी तरह हमने यहाँ पे भी इसका टेक्स्ट चेंज करके वॉल्यूम रख देते हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम का जो ऑप्शन हमें है, इसको उठा के हम इस अपने स्लाइडर के पास सेट कर देते हैं, और इसका कलर जो है हम डिफरेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज हम इसका कलर रेड कर देते हैं यहाँ पे, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 20 कर देते हैं। तो ये हमें पता चला कि जी हमारा एक वॉल्यूम का टेक्स्ट है। इस तरह जो हमारा स्लाइडर था, दिस वन, इस स्लाइडर में आप देखें फर्दर अगर हम इसको मैनिपुलेट करें तो इसका बैकग्राउंड वगैरह, इसका फिल एरिया जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके फिल एरिया को यहाँ से कलर दे देते हैं ब्लैक वाला, ठीक है। आप कोई भी कलर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको चेक करने के लिए देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये ब्लैक कलर रख दिया। फिर इसके हैंडल्स वगैरह और बाकी जितनी भी चीज़ें आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम प्ले करके देखते हैं कि हमने अब तक क्या बना दिया। तो ऑप्शन मेन्यू में हमने ऑप्शन मेन्यू का टेक्स्ट रखा, एक स्लाइडर रखा, और एक वॉल्यूम उसके नीचे टेक्स्ट रख दिया, और एक क्विट का बटन था जिसको हम चेंज करेंगे। और फिल जो है इसका हमने ब्लैक कर दिया था, तो ये देखें ब्लैक इसका फिल हो रहा है। अच्छा, अब हमारा ये जो बटन है, जैसे हमें क्विट बटन रखा हुआ था, चूँकि हमें ऑप्शन स्क्रीन के अंदर आ गए, तो उसका बटन का नाम हम चेंज करके बैक बटन रख देते हैं। ये बटन हमें बैक टू मेन स्क्रीन लेके जाएगा, इसलिए हमने इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देना है, और इसका टेक्स्ट चेंज करके हम बैक रख देते हैं। सिंपल जी। तो हमारे इस तरह दो जो हैं वो स्क्रीन्स की सेटिंग्स हो गई हैं, एक ऑप्शन स्क्रीन की और एक स्टार्ट स्क्रीन की। अब हमने इसके ऊपर फर्दर जो काम करना है वो ऐसी लॉजिक सेट करनी है जिसकी मदद से हमारे क्लिक करने से, बैक पे क्लिक करने से हमारी ये स्क्रीन जो है वो स्टार्ट स्क्रीन पे चली जाए, और इसी तरह अगर हम स्टार्ट स्क्रीन पर हैं तो ऑप्शन पे क्लिक करने पे हम ऑप्शन मेन्यू के अंदर आ जाएं। तो उसके लिए बड़ा आसान सा प्रोसेस है, हम उसकी तरफ चलते हैं अभी नेक्स्ट। ये लॉजिक सेट करने के लिए हमें ये करना है कि हमारी जो ये इस वक्त हम जिस स्क्रीन में, ये ऑप्शन स्क्रीन है, इसमें इस बटन पे हमने जो है वो ऑन क्लिक इवेंट सेट करना है। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन स्क्रीन के अंदर आके आपको जो बैक बटन है इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट सेट करना है आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो ऐड टू लिस्ट प्लस का साइन है यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको न्यू ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस देना है। कहाँ का रेफरेंस देना है? स्टार्ट स्क्रीन का रेफरेंस देना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट स्क्रीन वाला जो आपको ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप इसको ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ठीक है। आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है सिंपली स्टार्ट का रेफरेंस देने के लिए। अब आपने ये करना है कि यहाँ नो फंक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से गेम ऑब्जेक्ट में जाना है और सेट एक्टिव बूल हमने 0 और 1 जो हैं वैल्यूज़ उनके साथ मैनिपुलेशन करनी होती है। यानी कि मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसको रेफरेंस मैंने दे दिया स्टार्ट स्क्रीन का, क्लिक करने से, यानी चेक कर दें, चेक करने से इसको रेफरेंस दे दिया स्टार्ट स्क्रीन का। और जब हम इस स्क्रीन के ऊपर हों तो फिर क्या हो, तो हमने एक यहाँ पे कोर ऐड लिस्ट करना है यहाँ पे, और इसको बताने कि इस वक्त जो करंट स्टेट है हमारी ये ऑप्शन स्क्रीन ही है, तो इसको रेफरेंस देना है आपको ऑप्शन स्क्रीन का यहाँ पे, और सेट एक्टिव
वूल जो है वो आपने दोबारा सेट करना है और ये अनचेक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक हमने ये क्लिक कर दिया है, सेट कर दिया है कि क्लिक करने से इसको रेफरेंस दिया स्टार्ट स्क्रीन का, ये स्टार्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, और अगर ये क्लिक नहीं होगा तो ये ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। आप प्ले मोड पे जाएं, प्ले पे क्लिक करें। अब बैक पे क्लिक करने से ये स्टार्ट स्क्रीन में इसको जाना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये बिल्कुल हमारी स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब इसी तरह हमने जो लॉजिक सेट करनी है वो स्टार्ट स्क्रीन के लिए सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन स्क्रीन है इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद स्टार्ट स्क्रीन को एक्टिव कर देता हूँ, और जो मैंने अपना ये कमांड बटन सेट करना है, ये स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर मेरा बटन बना हुआ है ऑप्शन बटन का। आप इस पर क्लिक करें यहाँ पे। अब आपने यही अल्टरनेट सेटिंग करनी है, यानी ऑप्शन स्क्रीन पे जाएं, यहाँ पे जाएं, ऑप्शन बटन पे क्लिक करें, और यहाँ से आपने लिस्ट जो है इस वक्त एम्प्टी है, ऐड टू लिस्ट करें, और यहाँ से इसको रेफरेंस दे दें कि इस वक्त हम जो हैं वो स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर हैं। तो आप इसको स्टार्ट स्क्रीन का रेफरेंस दे दें, सिंपल। और सेट एक्टिव वूल पे क्लिक करें, मतलब गेम ऑब्जेक्ट में जाके सेट एक्टिव वूल, क्लिक कोई भी क्लिक नहीं हुआ, लेकिन अगर क्लिक हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हमने एक और इसको रेफरेंस देना है कि क्लिक होने के बाद ये चला जाए ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन स्क्रीन है, अब यहाँ पे क्लिक करें और सेट एक्टिव वूल, गेम ऑब्जेक्ट में जाके सेट एक्टिव वूल क्लिक करने से आपका ये कमांड बटन आपको ऑप्शन स्क्रीन में ले जाएगा। ये सिंपल सा हमारा सेटअप है, हम इसको सेट कर चुके हैं। अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि फंक्शन कर रहा है कि नहीं। प्ले पे क्लिक करें, तो मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इसे जाना चाहिए ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर। ये देखें ऑप्शन स्क्रीन पे चला गया, और यहाँ पे हमारा ये स्लाइडर भी काम कर रहा है, और बैक पे क्लिक करने से ये जाना चाहिए स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर। क्लिक करें, ये स्टार्ट स्क्रीन पे जा रहा है। तो हमारा यूँ जो टास्क है यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी ऑप्शन बटन या ऑप्शन स्क्रीन में शिफ्ट होने का सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे ये जो फर्दर दो बटन्स हैं प्ले और क्विट का। इसके लिए छोटा सा स्क्रिप्ट है, C# का स्क्रिप्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको उसकी लॉजिक समझा देता हूँ। अब हमने ये करना है कि सिंपली ये जो हमारा स्क्रिप्ट होगा ये स्टार्ट स्क्रीन पे सेट होगा, क्योंकि हमारे ये दोनों बटन्स हैं प्ले और क्विट के, ये स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर होंगे। तो इसीलिए हमारा जो स्क्रिप्ट होगा इन दो बटन्स के लिए, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पे, और यहाँ से ऐड कंपोनेंट पे जाके आपने एक नया स्क्रिप्ट सेट करना है। तो उसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं या इसका नाम हम रख लेते हैं मेन मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे SCRIPT स्क्रिप्ट, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट, यानी मेन मेन्यू का जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं। आप यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करें और ये मेन मेन्यू स्क्रिप्ट आ गया। आप इस पर क्रिएट एंड ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में आ जाएगा। एक एरर भी आपके पास आ रहा है, आप इसको क्लिक करके क्लियर कर दें सिंपल, ठीक है। और आपका ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ओपन होने दें। देखें जी, ये हमारा जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे बन के आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक आपने कर दी यहाँ पे, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस वक्त नहीं ज़रूरत, तो हम इनको मूव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एक कोड सेट कर देता हूँ। ये मैंने कोड सेट कर दिया, एक कॉपी करके पेस्ट कर दिए। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमारे पास ये एक्सटेंशन नहीं थी, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीट मैनेजमेंट जो है वो स्क्रिप्ट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्लास सेट की, पब्लिक वाइड प्ले गेम, ठीक है। इसके बाद इस क्लास के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट सेट कर दिया स्क्रीन मैनेजर, यानी हम स्क्रीन मैनेजर को सेट करेंगे लोड सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन, और यहाँ पे हम इसको बिल्ड इंडेक्स, यानी हमारी इंडेक्स में जो भी सीन है उसको इंक्रीमेंट लगा देंगे 1 का। ये बिल्ड इंडेक्स सेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह मैंने एक और क्लास सेट कर दी क्विट गेम की, और सिंपली एप्लीकेशन डॉट क्विट जो है हमारी गेम को क्विट कर देगा। और यहाँ पे एक मैसेज में सेट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम गेम इंजन पे काम कर रहे हैं, तो जैसे ही क्विट बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो ये सिंपल सा स्क्रिप्ट है, आपने इसको सेट कर देना है, यहाँ पे लगा देना है। अब इसको सेव कर दें, और बाकी का काम जो है हमने आके अपने फ्रंट स्क्रीन के ऊपर करना है। तो अब यहाँ पे आ जाएं सिंपली, और आप देखें कि
आपकी जो बिल्ट इंडेक्स है वो कहाँ से सेट होती है। इस वक्त हमारा ये जो ये मेन्यू है, इसका नाम हमने रखा था गेम मेन्यू, ठीक है, इसका हमने नाम गेम मेन्यू रखा हुआ था। तो आप फाइल में जाएं, बिल्ड सेटिंग्स में जाएं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं। मैं इस पर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा जो गेम मेन्यू था जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इसकी इंडेक्स आप देखें 1 है, तो हम इसकी इंडेक्स को टॉप पे ले जाते हैं, यानी गेम मेन्यू की इंडेक्स 0 है। और गेम जो हमारा क्लिक करने से जो गेम चलेगी वो मैंने एक ट्रेन बनाया हुआ है, तो वहाँ पे स्विच हो जाएगा। और ट्रेन बनाने के जो सारा प्रोसेस है मैंने पहले के लेक्चर्स में बता दिया। तो सिंपली आपको ये सेट करना है और यहाँ से क्रॉस कर दें। सही, तो हमारा स्क्रिप्ट जो है वो सेट हो गया। अब हमने यहाँ पे जाना है और स्टार्ट स्क्रीन में प्ले बटन पे क्लिक करें। इसी तरह आप ऑन क्लिक इवेंट पे जाएं और यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट स्क्रीन का रेफरेंस देना है और आपका जो स्क्रिप्ट था मेन मेन्यू का आप उस पर जाएंगे और यहाँ से आप इसको जो आपने क्लास बनाई थी प्ले गेम की उसको सेट कर देना है। इसी तरह आपने ये जो क्विट गेम की ऑप्शन थी, क्विट बटन पे क्लिक करें, आप इसको ऐड करें, स्टार्ट स्क्रीन का रेफरेंस दे दें और आपने जो स्क्रिप्ट बनाया था मेन मेन्यू का वहाँ पे जाके इसको क्विट का सेट कर दें। अब क्विट करने से यहाँ पे हमारा एक मैसेज जनरेट होना चाहिए और प्ले करने से हमारी गेम फर्स्ट लेवल पे चली जानी चाहिए, जिसका मैंने आपको इंडेक्स में सेट किया था गेम का, ये 0, ठीक है। ये सीन 0 जो है हमारा, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। फाइल में जाएं, बिल्ड सेटिंग में जाएं, तो यहाँ पे जो हमारा मेन मेन्यू है गेम मेन्यू जिस पे हमने आज काम किया वो इंडेक्स 0 पे है और गेम जो है लेवल 1 जिसे हम कह सकते हैं वो 1 पे है। तो अब प्ले के ऊपर क्लिक करने से ये इस सीन को ओपन करना चाहिए, इसको ऑप्शन पे क्लिक करने से ऑप्शन मेन्यू में जाना चाहिए और क्विट पे क्लिक करने से गेम क्विट होनी चाहिए, या यहाँ पे हमें कंसोल में मैसेज आना चाहिए कि आपकी गेम क्विट हो गया। तो हमने ऑलरेडी सारी सेटिंग्स कर दी हैं, हम इसको फाइनल टच करते हैं, प्ले करते हैं, प्ले किया और 1 बाय 1 चेक करते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करने से ऑप्शन में जा रहा है, बिल्कुल ठीक, बैक पे भी जा रहा है। क्विट करने से कंसोल में मैसेज आना चाहिए, क्विट पे क्लिक किया, कंसोल में जाएं, क्विट गेम का जो है वो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और इस तरह प्ले पे क्लिक करने से ये गेम फर्स्ट लेवल प्ले होना चाहिए। तो मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारा फर्स्ट सीन जो है वो लोड हो गया और हम इस पर गेम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो मेन्यू का जो टॉपिक है वो आज ख़त्म होता है। लेकिन मज़ीद मैं एक चीज़ और आपको बताता जाता हूँ यहाँ पे कि इसमें साउंड्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो साउंड डालने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑडियो में आ जाएं और ऑडियो सोर्स पे क्लिक करें। आपके पास कोई ना कोई ऑडियो फाइल यहाँ पे होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई ऑडियो फाइल, इसको मैं ड्रैग करूँगा और ऑडियो क्लिप के ऊपर यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दूँगा। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, आप लूप पे क्लिक कर दें ताकि ऑडियो जब क्लोज हो तो दोबारा से रन हो जाए और वॉल्यूम जो है आप इसका मिनिमम सेट कर लें। तो यहाँ पे अब आपका गेम मेन्यू जो है विद ऑडियो आएगा। हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन पे भी जा रहा है, क्विट भी दिखा रहा है और गेम भी लोड हो रही है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे अब सब चीज़ों को कवर कर रहा है।